दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस है R1 और एक का रेडियस है R2। थिन कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। इस पे चार्ज दे दिया Q1 और इस पर चार्ज दे दिया Q2। फिर इनको कनेक्ट कर दिया एट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन है फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स। इन स्फीयर्स पे फाइनल चार्जेस बताने हैं। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फाइनल पोटेंशियल मान लो इसका V1 है, इसका V2 है, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2। फाइनल पोटेंशियल विल बी V1 इक्वल टू V2। तो अब मान लेते हैं कि इस पे x चार्ज बचा, तो कितना फ्लो किया होगा, Q1 माइनस एक्स। तो इस पर फाइनली कितना आ गया, Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। इस पर अगर x बचा तो फ्लो कितना किया, Q1 माइनस एक्स। तो Q1 माइनस एक्स प्लस Q2 जो है इस पे फाइनल चार्ज हो गया। तो पोटेंशियल इक्वल है। अब फाइनली पोटेंशियल्स आर इक्वल। तो V1 कितना होगा, इस पर पोटेंशियल कितना है, इसकी वजह से K Q बाय R, R1 हो गया। अच्छा, इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल कितना है, K Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स अपॉन R2, ये हो गया, इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब इसका पोटेंशियल इसकी वजह से कितना है, K Q अपॉन R आ जाएगा। ये K Q बाय क्या आएगा, K Q बाय R होता है। R इसका कितना है, R2 के बराबर है। और प्लस या स्मॉल r आता है ना इसके लिए, क्योंकि ये आउटर पॉइंट है। आउटर के लिए क्या होता है, ये दिस विल होल x चार्ज विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ दिस ऑफ दिस स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। तो kx बाय r। अच्छा, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, K Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स अपॉन में क्या आएगा, R2। इसके जो ये चार्ज है बड़े वाले पे, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है इनसाइड, और सरफेस पे भी क्या होगा, अपॉन R2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा यहां से, अगर इसको मैं निकाल लूं, इसको इधर ले आता हूं, तो K x कॉमन आ गया, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0। तो x मतलब यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा, x इक्वल टू 0 आ गया। और सारा चार्ज कहां चला गया, तो पूरे का पूरा चार्ज यहां x को 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो फाइनल चार्जेस क्या है, आउटर पे ये Q1 सारा आउटर पे आ गया, और आउटर वाले पे टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, और इस पे 0। अच्छा, वैसे इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। कैसे, क्योंकि ये दोनों बीच में तो कोई कंडक्टर नहीं है ना, ये दोनों जैसे ही कनेक्ट हुए तो ये एक कंडक्टर बन गया। और प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर हम जानते हैं कि ऑल द चार्ज गिवन टू कंडक्टर विल रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो ये एक कंडक्टर बन गया तो सारा चार्ज कहां आ जाएगा, आउटर सरफेस पे, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा कितना, Q1 प्लस Q2, और ये चार्ज कितना हो गया, 0। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली में ये रिजल्ट हमेशा आउटर सरफेस पे आएगा ये जरूरी नहीं। अगर मान लो यहां पर मैं एक कंडक्टर और दे दूं, बीच में एक स्फेरिकल कंडक्टिंग थिन शेल और दे दूं, तो फिर क्या सारा चार्ज तब भी आएगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही बताना है।
हमने क्या किया कि 3 कंडक्टिंग शेल ले लिए इस बार, 3 स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ले लिए ऑफ रेडियस R1, ऑफ रेडियस R2 एंड ऑफ रेडियस R3। इसको चार्ज दे दिया मान लो -Q, इसको दे दिया मैंने 3Q और इसको दे दिया 2Q। क्वेश्चन वही है, फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कब बतानी है? जब इसको और इसको कनेक्ट कर दिया, t = 0 पे ये कनेक्ट कर दिया। इससे इसका क्या मतलब है कि ये इसको टच नहीं कर रहा, ये कनेक्टेड नहीं है। फर्स्ट इनर मोस्ट स्फीयर एंड द आउटर मोस्ट स्फीयर आर कनेक्टेड थ्रू अ कनेक्टिंग वायर। अब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना, तो फिर से क्या होगा? अगर फाइनली इसका पोटेंशियल V1 है और इसका V3 है, तो V1 = V3 हो जाएगा। फाइनली तो यही होना है। अच्छा, अब इस पर मान लो चार्ज X बचा, तो कितना फ्लो किया होगा? इधर कितना आ गया? फाइनली 2Q तो पहले ही था और प्लस कितना आ गया होगा? -Q। अगर X से बचा है तो टोटल तो -Q था, तो कितना गया होगा? -Q -X। तो ये कितना हो गया? Q -X। तो फाइनली चार्ज इस पर कितना है? Q -X। दिस इज Q -X। तो V1 पोटेंशियल पहले इसका निकाल लेते हैं। V1 कितना हो जाएगा? ड्यू टू चार्ज X की वजह से कितना हुआ? KQ/R1 प्लस जो सेकेंड वाला है उसकी वजह से कितना हुआ? K3Q/ इसका R2 है रेडियस, और प्लस K आउटर वाले की वजह से कितना हुआ? K × 2Q/R3। तो दिस इज पोटेंशियल 1 हो गया, और पोटेंशियल 3 कितना हो जाएगा? इसकी वजह से आउटर पॉइंट है, तो KQ/R3 प्लस सेकेंड वाले के लिए भी आउटर पॉइंट है, तो दिस होल चार्ज विल एक्ट एज सेंटर ऑफ दिस इनर स्फीयर। तो K3Q/R3 प्लस K आउटर वाले पे कितना है? Q -X है, तो Q -X/R3। अब यहां से देखो, K तो कैंसिल हो रहे हैं, K तो गेट कैंसिल, लेकिन अब इसमें X जो है ये 0 नहीं आ रहा, X 0 नहीं आ रहा, कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व करेंगे तो। इसका मतलब सारा का सारा चार्ज यहां नहीं आ रहा, कुछ बचेगा। यहां पर भी, यहां पे भी 3Q है, तो ये यहां पर कुछ आएगा, यहां पर कुछ। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो कैसे निकाल लेंगे? मान लो फाइनली X था, तो अब ये यहां पर -X हो जाएगा। अगर यहां -X हो गया तो यहां कितना हो जाएगा? 3Q + X। 3Q + X आ गया। फिर इस वाले सरफेस पे कितना आ जाएगा? -3Q -X, और फिर इस वाले सरफेस पे कितना आ जाएगा? Q -X प्लस 3Q + X। तो XX कैंसिल, तो ये आ गया 4Q। तो इस पर आउटर वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा? फाइनली 4Q, और इन पर भी चार्ज रहेगा, X की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो चार्ज रहेगा। तो सारे का सारा यहां पर नहीं आया। तो दिस इज द केस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, जहां पर ये कंडक्टर नहीं होता था, तब सारा का सारा चार्ज आउटर पे आ जाता था। लेकिन अभी भी एक चीज नोट करें, अगर हम, अब पता नहीं ये रिजल्ट है नहीं, आप ट्राई करना दूसरे क्वेश्चंस में भी, कि अभी भी जो सम ऑफ चार्जेस है 3Q + 2Q 5Q -Q 4Q, this goes to the outer surface of the conductor, but still there is charge inside also। ठीक है। अच्छा, अगर हम इन तीनों को कनेक्ट कर दें तब ये एक कंडक्टर बन जाएगा। अब ये एक कंडक्टर हो गया। अब क्या X की वैल्यू क्या आएगी? 0, और ये सारा 0 हो जाएगा, और सारे का सारा चार्ज क्या आ जाएगा? 4Q। अब अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। ये 3Q भी अब सारे का सारा बाहर आ जाएगा। यहां इन पर अब कोई चार्ज कब नहीं रहेगा? जब तीनों को कनेक्ट कर दें। जब तीनों एक ही कंडक्टर बना लेंगे तो फिर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो उस केस में हम इससे निकाल नहीं सकते हैं। पहले इसके और इसके बीच का पोटेंशियल सेम कर लो, फिर इसको और इसका सेम कर लो, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली ये रिजल्ट ये नहीं मान लेना कि भाई इसको और इसको कनेक्ट किया है तो ये सारा ही चार्ज बाहर आ जाएगा, बिकॉज ये प्रेजेंस है इसकी सेकंड वाले की। तो दिस केस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन वी हैव डिस्कस्ड,
एंड यहां पर सारा चार्ज नहीं आता, अंदर भी कुछ चार्ज रहता है, क्योंकि ये देखो x 0 नहीं हो पा रहा। सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। ओके, अब अर्थिंग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थिंग स्टार्ट करेंगे।